मोदी दे रहे हैं, मोदी दे एक बार फिर मोदी ले दे हमारा चावल एक्स्ट्रा का चीज देहूँ का कुछ बोला आज बोला वो 4,000 रुपये कुंटल दूँ का धान के किसान के ओखरे सरकार बन जाए। बता बाबा काला वोट देते हैं। अरे मैं कहा बता भैया, पहले तो सोचे हो बे। अरे सोचे तो मैं अभी किसे बता दूँ। ऐसे तो है ही नहीं है कि फलाना सरकार आवे कि ठिकाना सरकार आवे, वो तो ऊपर वाले की बात है। उखर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने वाला है और सभी तरफ चुनाव का माहौल बनते जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि चुनाव के समय हर जनता एक राजा होता है और जो नेता होता है वो रंग की तरह अपने आप को पेश करता है और दर दर जाकर लोगों के बीच जाकर वोट मांगता है। लेकिन हम आज जानना चाहेंगे कि मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान क्या है, वो किसे सरकार में लाना चाहती, किसे वोट देना चाहती है। बता दाई चुनाव के बारे में जानता कि नहीं? हम लोग पता नहीं भैया। वोट देता कि नहीं देता? वोट तो देता ना, आज दे तो वोट देबो। हाँ, तो एक बार काला वोट देता हो। हाँ, मोदी दे रहे हैं, मोदी देबो हम। एक बार फिर मोदी ले दे हमारा चावल देबो। अच्छा तय बता बाबा काला वोट देते हैं। अरे मैं कहा बता भैया, पहले तो सोचे हो बे। अरे सोचे तो मैं अभी किसे बता दूँ। अच्छा आइए इधर और जानने की कोशिश कर। ये बताइए अभी चुनाव होने वाला है, आपको पता है विधानसभा का, किसको वोट दे रहे हैं? अब जो अच्छा लगे उसी को देंगे। फिर भी सोचे होंगे किसको दे रहे हैं? पूरा सोच नहीं किया है। अच्छा चलिए इधर और लोग बैठे हुए, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर। वोट किसे दे रहे हैं बताइए, किसको जिता रहे हैं? भाजपा जीतना चाहिए। अच्छा क्यों जीतना चाहिए? भाई उसका कार्यकाल अच्छा है। चलिए और इधर चर्चा करते हैं। ये बताइए अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आपको पता ही होगा, तो किसे आप सरकार में ला रहे हैं? अब जो ज़्यादा जागरूक उसी को देंगे हम। अच्छा तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी फिर इस बार सरकार में आएगी? बात नहीं है इसमें, जो पार्टी आगे अच्छा दिखे उसी को देंगे। अच्छा सब में आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में? अब आप वो तो भाई जेखर ज़्यादा सत्ता वही तो आई जी। हाँ, अब ऐसे तो है ही नहीं है कि फलाना सरकार आवे कि ठिकाना सरकार आवे, वो तो ऊपर वाले की बात है। उखर मन के है कि नहीं? आप बताइए कौन आ रही है सरकार में? अब हमको तो विश्वास मतलब है कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस फिर आएगी? हाँ। क्यों आएगी? विचार है अच्छा हमको, अब क्योंकि ऐसे बता रहे हैं कि उसका भरोसा है ऐसे करके। अब पता नहीं, अब चाहे जो भी आ जाए ऐसी कोई बात नहीं है। अब देना तो हमको है ही है, चाहे कुछ भी में देना है, चाहे कांग्रेस में हो या भाजपा में हो या बाहरी छाप में हो या कुछ भी में हो, देना अगर छाप में कुछ भी देना तो है ही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में फिर किसकी सरकार आएगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। क्यों? अरे किसान के हित ऐसे है, 20 कुंटल धान खरीदी करत किसान के, प्लस कम से कम 2800 रुपये कुंटल में खरीदी कर रही। और अन्य योजना है कांग्रेस की। भाजपा भी 15 साल देखे जनता। तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा तीन 5 वर्ष तक भाजपा की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं इस बार वापसी कर सकती है? नहीं कहा किसान के हित पर काम नहीं करी ना भाजपा। 15 साल देखें जनता खूब रमन सिंह ले दे रही वोट। ये साल धान के बढ़ाऊँ, ये साल धान के बढ़ाऊँ कहीं दे, लेकिन कहाँ बढ़ाई? वो 21 बोले के बाद भी नहीं दी बोनस। हाँ, तो कम से कम 5 साल कांग्रेस देखें, 5 साल और देख वो कहते अब 2800 रुपये 20 कुंटल धान लेबो का टिकट में। कम से कम एहू 15 साल देखे जाए कांग्रेस ला, तो ओकर बाद फिर देखो भाजपा ला, है ना। कम से कम कांग्रेस। अच्छा ये बताइए जैसे कि जो भाजपा है, भाजपा पार्टी है, कहीं ना कहीं मोदी को चेहरा रख कर चुनाव लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी का जादू फिर चलेगा? मोदी का जादू ठीक है, केंद्र में मोदी का जादू ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना नहीं। मोदी साहब कहाँ बनी आके? छत्तीसगढ़ में चेहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कहाँ घोषणा करते किसान पर भाजपा वाले हैं कि मैं कांग्रेस से एक्स्ट्रा का चीज दूँ का कुछ बोला आज बोला वो 4,000 रुपये कुंटल दूँ का धान के किसान के ओखरे सरकार बन जाए। 20 कुंटल के जगह 25 कुंटल एकड़ मलाव का है किसान पर, सरकार ऑटोमेटिक किसान ठोकी। बोले नहीं लगा कांग्रेस हार जाए, लेकिन वो चीज़ करे नहीं हुआ, बोल के भी नहीं कर। हाँ आप बताइए जनता क्या लगता है आपको किसकी सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में, किससे आप जिता रहे हैं? कांग्रेस के जिताएंगे। हम किसान के बेटे हैं, हमारे नाम आनंद दास खांडे हैं, हम रहते हैं कोदवा बनिया। हमारे गांव में
कम से कम 40 साल से नहर नहीं खुदाई हुआ था। इस साल कांग्रेस ने खुदवा दिया। हम लोग भरपूर पानी पा रहे हैं। हमारे गांव में पूरा नहर खुदा के और सीसी बनवा रहा है। भूपेश बघेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम किसान का बेटा है। जब अजीत जोगी था उस टाइम में कांग्रेस पार्टी था, 20 कुंटल अनाज लेता था। डॉक्टर रमन सिंह आ गया तो 10 कुंटल लेने का विचार था। फिर भी कांग्रेस ने विरोध किया, 15 कुंटल किया। उसके बाद अब फिर इन्होंने 20 कुंटल कर रहा है, सुनम में आ रहा है और पूरा प्रचार कर रहा है भूपेश बघेल ने। और धान का भी 2800 3000 कुंटल कर रहा है। तो किसान तो उसी को देखेगा भाई, है किसान को क्या चाहिए है? उसका पूरा बढ़ावा खेती किसानी का चाहिए। पूरा नौकरी वालों का वेतन डबल तिबल बढ़ा रहा है तो हमारा भी बढ़ाएगा। उसको समझदारी खुद बघेल जी का है, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। किसान का बेटा है, पूरा किसान उसको सहमत देगा। बताइए कि इस बार जैसे विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो किसकी सरकार, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हम चाह रहे हैं पुनः भाजपा की बने, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ किसानों के साथ छलावा किया गया है। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो जानकारी जानता है कि लगभग जो पैसा सरकार दे रही है केंद्र से, MSP बढ़ चुका है, इसी नाम से किसानों को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि विगत 4 सालों से न सड़क बनी है, न नई बिल्डिंग बनी है। आप किसी के बोलने में मत जाइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप RTI निकालिए, आपको पता चलेगा कि एक भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क खस्ता हाल है। अगर कुछ बोनस दे भी रही है तो MSP, ये जानकारी किसानों को होनी चाहिए कि MSP केंद्र से बढ़ चुकी है और जितना उन्होंने बोला था बोनस देने का वो नहीं दे पा रहे हैं। अब किसान के कर्जा माफ़ी की बात उन्होंने की थी, तो हो सकता है बड़े बड़े किसानों को कर्जा माफ़ हुआ है, लेकिन जो छोटे किसान थे जिनको असली ज़रूरत थी उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और बाकी जनता यहाँ की हमेशा होशियार रही है। मुंगेली की जनता तो इस बार भी जब इतने लहर में भी भाजपा का साथ दिया, तो मेरे को लगता है कि पुनः भाजपा की इस बार सरकार बनेगी और फिर किसान गरीब सबका फायदा होगा। तो आप भाजपा, जैसे पिछले 3-5 वर्षों तक भाजपा की सरकार थी, तो क्या उनके कार्य सब संतुष्ट थे उनके कार्यकाल से? अब संतुष्टि तो आदमी को अपने घर में नहीं है, धीरे धीरे संतुष्टि हटते आती है। लोग रोज़ दाल चावल नहीं खा सकते, इसी नाम से मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने इस बार ऐसा चुना कि हम टेस्ट चेंज करें। लेकिन लोग जो टेस्ट चेंज किए उनको मालूम है कि इस दाल चावल में नमक ज़्यादा डल चुका है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार पुनः लोग फिर से भाजपा को लाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। आप बताइए, जैसे अभी केजरीवाल का आप नाम सुने ही होंगे, तो इस बार केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी छत्तीसगढ़ में? अरे बोलते पहले बोलवार भाई हमारे बताइए, इनसे तो हो गया है, आप बताइए। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार बनेगी, इतना बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी, क्यों बन रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार? काम कर रहा है उस लायक इसलिए बन रहा है, हर चीज़ में काम किया है इसलिए बन रहा है। आप बताइए किसकी सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में? बीजेपी। क्यों बीजेपी बढ़िया है, क्यों बन रही है? जनता के लिए बढ़िया, सबके लिए बढ़िया। आपको पता होगा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप कह सकते हैं कि लोगों का पर्व आने वाला है और देखते हैं कि लोग कैसे इस चुनावी माहौल में इसे किस प्रकार से मनाते हैं, क्या कितने जिम्मेदार है और उनका रुझान किस ओर है, किस पार्टी की ओर है। और हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए चाय का दुकान है और चाय की दुकान में कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये बताइए इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? मैं इसके बारे में नहीं बता सकता भाई। अच्छा आप बताइए क्या छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ रही है? जो आएगा वो आएगा। आप किसे जिताना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी वाला हूँ। अच्छा क्यों बीजेपी क्यों देना चाहते हैं? मैं पूर्वज से मेरा दायरा है, मैं देना चाहता हूँ। आपके पूर्वज दे रहे इसलिए आप देना चाहते हैं? मैं मेरे वर्षों से सब दिन देते आ रहा हूँ और आज भी देना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ। अच्छा आप ये बताइए आप बीजेपी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं? मैं देते आ रहा हूँ, दे रहा हूँ। अच्छा ऐसा कि आपके पूर्वज देते आ रहे इसलिए आप देते आ रहे हैं? बस। अच्छा चाहे सरकार अच्छा रहे या बुरा रहे। अच्छा आप बताइए इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? अभी तो नहीं कह सकते भाई कुछ नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है आप किसे जिताना चाहते हैं? अब अपना वोट कैसे बता दूँ? अच्छा आप बताइए। भूपेश बघेल है। अच्छा भूपेश बघेल की सरकार क्यों आ रही है? किसान के लिए सबके लिए किया है। अच्छा
जैसे कि अभी जो केजरीवाल है, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में उनका सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीटों पर वो लड़ने वाले, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी? कोई सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं। चलिए ठीक है, और इधर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये मुंगेली ज़िला है और मुंगेली का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि उसका रुझान कहाँ है, किस हो रहा है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बार सरकार में किसको ला रहे हैं? जो अच्छी सरकार है उसी को बिठाएंगे, भी अच्छा काम कर रहा है वो। तो अभी आपको क्या लगता है, अब तो चुनाव नज़दीक आ गए है, आप देख रहे होंगे कि सरकार में कौन है, किसको आप जरूरत है? देखेंगे सर, अभी इसके लिए तो कोई जवाब नहीं दे सकते। तो जो अच्छा लगेगा उसको देंगे, अच्छा काम करेगा जो। आप बताइए, अभी छत्तीसगढ़ में आप किसको सरकार में ला रहे हैं? भाई